रेनवाल मांझी कस्बे की ग्राम पंचायत चित्तौड़ा में पिछले 5 दिन में 5 मौत होने से गांव में हड़कंप मच गया। इसी को लेकर सोमवार शाम को तहसीलदार कजोड़मल व गिरदावर श्यामलाल शर्मा ने पहुंचकर राजकीय स्वास्थ्य केंद्र चित्तौड़ा की कंप्यूटर ऑपरेटर रमेश चौधरी के साथ सर्वे किया और गांव में अधिक से अधिक जांच कराने की बात भी कही। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 5 दिन से एक मोहल्ले में ही 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक महिला व एक पुरुष जांच नहीं हुई थी। वहीं एक व्यक्ति बीमार होने पर जयपुर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसको भी सोमवार ने दम तोड़ दिया। तहसीलदार कजोड़मल ने ग्राम पंचायत कोर कमेटी को सख्त हिदायत दी कि अधिक से अधिक सर्वे किया जाए। सोमवार को भी गांव में 49 लोगों का सैंपल लिया गया था। राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौर में लगातार संक्रमण के बढ़ते खतरे को भांपकर 11 बजे के बाद संपूर्ण लॉकडाउन का प्रभावी असर कस्बे में देखने को मिला। बाजार में सन्नाटा छाया रहा, पूरी तरह आवाजाही बंद रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार लॉकडाउन को देखते हुए प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने रविवार को ही प्रचार प्रसार कर आम लोगों को अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए प्रेरित किया गया था। अनावश्यक से डिकल कार्य से ही लोगों को पुलिस ने आने जाने की इजाजत दी। नेशनल हाईवे पर तैनात पुलिस दल द्वारा आने जाने वाले लोगों का वाहन लोडिंग को रोककर गहन पूछताछ के बाद ही उन्हें जाने की अनुमति दी गई। हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह ने बताया कि अंतर जिला प्रवेश करने वाले अधिकतर दुपहिया वाहन चालक इलाज कराने की बात कहते हुए कागज दिखा रहे थे। कस्बे में कोटाबारा रोड पर लॉकडाउन को लेकर पुलिस के जवान गश्त नजर आ रहे हैं। समाज सेविका मनु खडोलिया बनी मसीहा। कोरोना महामारी के प्रत्येक व्यक्ति की उम्मीद की संस्थान समस्त टीम कर रही है लोगों की मदद। चूरू के छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाली युवा समाज सेविका बहनें मनु खडोलिया और रजनी खडोलिया अपने माता पिता के मार्गदर्शन से कोरोना महामारी में लोगों की मदद के लिए कार्यरत हैं। मनु खडोलिया लोगों की फोन के माध्यम से तुरंत मदद कर रही है। आमजन व्यक्ति जिनको जयपुर जाने के बाद बेड ऑक्सीजन की कठिन समस्याओं से परेशान होना पड़ रहा है, वहीं जयपुर क्षेत्र में कई मरीजों के लिए अस्पताल बेड ऑक्सीजन ब्लड प्लाज्मा और इंतजाम के लिए प्रयास किए हैं। कई परिवारों के लोग इनको इस नेक कार्य के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। कोरोना महामारी से पहले भी जयपुर में हजारों मास्क बांटे चुके थे और कई सामाजिक कार्यक्रम कर लोगों की मदद करते थे। कोरोना महामारी में प्रशासन के साथ साथ क्षेत्र के लोगों की भी मदद करने के लिए हमेशा आगे रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अपने निवास स्थान पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के विषय पर मंत्री परिषद के सदस्यों और विधायकगण, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, जिला प्रमुख से लेकर वार्ड पंच स्तर तक के पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। विधायकों और पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों का आह्वान है कि प्रदेश भर में 24 मई तक लॉकडाउन के प्रतिबंधों की कड़ाई से पालना करने के लिए आमजन को प्रेरित करें तथा कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार का सहयोग करें। पक्ष विपक्ष और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर ही यह जंग बेहतर तरीके से लड़ी जा सकती है। अपील है कि सभी लोग यह संकल्प लें कि वह लॉकडाउन को सफल बनाएंगे। इन नियमों की पालना करवाने के साथ साथ ग्रामीणों से अपील भी की कि प्रदेशवासियों को संकट के दौर में बाहर निकालने में सभी लोग एक दूसरे की मदद करें। कॉन्फ्रेंस के दौरान चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर राजाबाबू पवार, डॉक्टर सुधीर भंडारी ने जनप्रतिनिधियों को कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति और इसकी गंभीरता को और तेजी से हो रहे प्रसार को रोकने के उपाय पर विस्तृत जानकारी दी। रेनवाल मांझी कस्बे की ग्राम पंचायत पीपला में केमिकल युक्त जहरीले पदार्थ वाले पत्थर डालने का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत सरपंच गंगा देवी ने बताया कि राजीव गांधी सेवा केंद्र पीपला के सामने स्थित गोचर भूमि तालाबी भूमि में जहरीले पत्थर डाल रहे थे।
जिनको सोमवार को ग्रामीणों व पूर्व सरपंच मोहन धाबाई ने मिलकर पकड़ा, जिसकी सूचना पुलिस थाने फागी में दी गई। मोहन धाबाई ने बताया कि युक्त पत्थर चित्तौड़ा पीपला मार्ग पर स्थित ग्रेविटा लिमिटेड कंपनी द्वारा ये डाले जा रहे थे। साथ ही बताया कि जो पत्थर डाले जा रहे थे, जिनमें पानी मिलने से जहर का कार्य कर रहा था। बारिश से मौसम और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ग्रामीणों का कहना था कि इससे पूर्व गांव में कहीं मवेशी संपर्क में आने से मौत हो चुकी है। ग्रामीणों को कहना है कि इससे पूर्व भी कई बार ये लोग डंपर आसपास लोगों को देखकर ये जहरीले पत्थर डालकर निकल जाते थे। पत्थर डाल रहे डंपर को पुलिस द्वारा पकड़कर माधुराजपुरा चौकी में खड़ा करवा दिया गया है। मौके पर दूदू सीओ विजय सहरा ने पहुंचकर जगह की जानकारी ली और हुए पत्थरों का सैंपल जांच के लिए गया है। साथ ही बताया कि जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि जहरीले है या साधारण। मौके पर ये पहुंचे दूदू डिप्टी विजय सहरा, थाना अधिकारी हरिनारायण शर्मा, तहसीलदार कजोड़मल रैगर, गिरदावर श्यामलाल शर्मा। भीलवाड़ा सहित प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते सख्त लॉकडाउन होने के बावजूद भी दुकानदार कालाबाजारी करते हुए बाज नहीं आ रहे। शहर के बाबा धाम के पीछे आदित्य किराना स्टोर सरस बूथ की आड़ में गुटखा तंबाकू अवैध रूप से दुगनी रेट में बिक्री की जा रही थी, जिसे तहसीलदार लाला राम ने अग्रिम आदेश तक सीज कर दिया। तहसीलदार लाला राम यादव ने बताया कि कुछ दिन से शिकायतें मिल रही थी, दुकान पर अवैध कालाबाजारी की जा रही है। वहीं कोविड प्रोटोकॉल की पालना न करने पर पुष्टिकरण कर दुकान को सीज किया गया। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में पिछले दिनों लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में औसतन 50 मरीज प्रतिदिन पॉजिटिव आ रहे हैं और वहीं मरीजों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में उपखंड अधिकारी पवन कुमार द्वारा पुलिस प्रशासन के साथ कोरोना महामारी को लेकर क्षेत्र के गांवों व शहरों में शादी समारोह में लगातार गश्त कर लोगों को जागरूक कर सरकार द्वारा बनाई गई एडवाइजरी का पालन करने की अपील कर रहे हैं। बिना अनुमति के खुली दुकानों का चालान काट कर सीज किया जा रहा है। धौलपुर में लॉकडाउन 2021 की आज से हुई शुरुआत के बाद अब फिर से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने आमजन को कोरोना से बचाने, कोरोना की चैन को तोड़ने की जिम्मेदारी का निर्वहन शुरू कर दिया है। वहीं अब धौलपुर जिले से जुड़ने वाले यूपी के बराठा बॉर्डर और एमपी के सागरपाड़ा बॉर्डर पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने बॉर्डर सहित शहर के बाजारों में सुरक्षा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग भी की। एसीपी शेखावत ने बराठा और सागरपाड़ा चौकी पर पहुंचकर पुलिस के जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं एसपी ने अन्य प्रदेशों से आने वाले निजी वाहनों का जिले के सीमा में आने और जाने पर पाबंदी भी लगा दी। एसीपी ने बताया कि केवल मालवाहक वाहनों को ही जिले की सीमा को पार करने दिया जा रहा है। कोई भी निजी वाहन आवश्यक काम से जा रहा है, अगर उसकी वजह वाजिब है तो उन्हें सीमा के पार करने दिया जा रहा है। पुलिस की कड़ी चौकसी के चलते हाईवे NH3 पर भी सन्नाटा देखा गया। वहीं शहर के बाजारों में भी पुलिस की गश्त व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया। किसी के भी आने जाने पर पूरी तरह पाबंदी देखी गई और जो भी लोग बाजारों में घूमते दिखे उनके खिलाफ भी पुलिस सख्ती बरत रही है। एसीपी शेखावत ने बताया कि किसी भी हालत में लॉकडाउन को पूरी तरह पालन कराया जाए। इसके लिए पुलिस को जरूरत पड़ी तो और भी सख्ती बढ़ती चाहिए। रेलमंगल क्षेत्र के ग्राम पंचायत बामिया कला में सोमवार को कोविड महामारी के मद्देनजर रखते हुए 4 बुधा गौशाला में पौधे लगाए गए। वहीं ये निर्णय कोरोना काल में मृत्यु होने पर पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। साथ ही वहीं गोपाल कुमावत की मृत्यु कोरोना के चलते हो गई। इस पर लोगों ने गौशाला में 15 तरह के पौधे लगाए गए, जिसमें बरगद का पेड़, आम का पेड़, पीपल का पेड़, शीशम, जामुन का पेड़ आदि पेड़ पौधे लगाए गए। और ग्राम पंचायत ने ट्री गार्ड पेड़ की सेफ्टी के लिए सरपंच किशन लाल सालवी और उनके परिवार के सदस्य अंबालाल कुमावत, रतन लाल कुमावत, दिनेश चंद्र कुमावत, लहरू लाल, भगवान लाल कुमावत, इन सभी ने मिलकर संकल्प लिया कि ये सभी दिन प्रतिदिन पेड़ पौधे को पानी पिलाएंगे और इसी के बहाने गौशाला में हाथ बटाने का काम भी किया जाएगा। और सरपंच किशन लाल ने बताया कि अगर किसी बच्चे के जन्म दिवस पर उसके परिवार वाले 5-5 पौधे लगाने का काम करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को इस तरह की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
आहोर में विभाग प्रचारक श्याम सिंह व आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित की प्रेरणा से ऊन निवासी भामाशाह जोगत सिंह व विक्रम सिंह ने अपना पिताजी स्वर्गीय हरि सिंह राजपुरोहित की स्मृति में 5 ऑक्सीजन सिलेंडर CHC आहोर को सुपुर्द किए। इसको लेकर लोगों द्वारा आभार जताया गया। इस दौरान स्थानीय सरपंच मंगनलाल राजपुरोहित, पंचायत समिति सदस्य राम सिंह भागली, रिज्जू भाई आदि कई लोग मौजूद रहे। उदयपुर वाटी कस्बे के वार्डों में जहां कोरोना महामारी को लेकर सर्वे का कार्य पूरा होने वाला है, वहीं इसमें अपनी अहम भूमिका निभाने वाली डॉक्टर सुमन मीणा का कहना है कि वार्डों में बसे हर घर के लोगों से अपील है कि घर में किसी भी व्यक्ति को खांसी, सांस लेने में परेशानी तथा जुकाम बुखार है तो आंगनवाड़ी स्वास्थ्य कर्मी महिलाओं के लिए सर्वे कर रही हैं, उनको जानकारी दें जिससे आपके घर तक दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जाएंगी और इसके साथ ही अधिक परेशानी हो तो सैंपलिंग करवाएं तथा कोरोना महामारी से बचें। चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर की ओर जो राजधानी जयपुर से आ रही है। आप सभी को हम लगातार राजधानी जयपुर के अंदर हो रहे अवैध निर्माणों से अवगत करवा रहे हैं और एक बार फिर आज एक और ऐसा ही मामला सामने आया है। राजधानी जयपुर शहर में लगातार अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। अवैध निर्माण को लेकर के जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन अधिकारी भेदभाव कर रहे हैं। जोन 8 पत्रकार कॉलोनी रोडूराम नगर में ऐसा ही मामला देखने को मिल रहा है। अवैध निर्माणकर्ता के द्वारा 0 साइड बैक पर अवैध निर्माण बिना मानचित्र पास किए ड्यूप्लेक्स एवं फ्लैटों का निर्माण जोरों शोरों पर किया जा रहा है। जानकारी जोन 8 के प्रवर्तन अधिकारी को मामला संज्ञान में आने के बाद भी अवैध निर्माण पर जोन प्रवर्तन अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। आखिर ऐसा क्यों? जब हमारे संवाददाता ने स्थानीय लोगों से बातचीत की तो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि जोन प्रवर्तन अधिकारी द्वारा समाज को लेकर भेदभाव किया जा रहा है। अन्य समाज के बिल्डर या निर्माणकर्ता निर्माण करते हैं तो जोन प्रवर्तन अधिकारी पहले तो काम को रुकवा देते हैं, फिर अवैध निर्माण चालू करने की कहते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा देखने को नहीं है। रोडूराम नगर के अंदर अवैध निर्माण करने वाले जोन प्रवर्तन अधिकारी के ही कास्ट के हैं, इसलिए जोन प्रवर्तन अधिकारी द्वारा इस अवैध निर्माण पर कार्यवाही नहीं की जा रही। अब देखने की बात तो इसमें यह है कि उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मामला आने के बाद भी इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई होती है या नहीं, या जेडीए में यूं ही समाजवादी खेल चालू रहेगा। मेरे संसदीय क्षेत्र के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं सोचती हूँ कि मेरा विगत दिनों में कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से आप लोगों के बीच में जल्दी नहीं आ पाई और ना ही संपर्क कर पाई, लेकिन मैं आज भले ही अस्वस्थ हूँ उसके बावजूद भी मेरा मन है कि मैं आप सब के बीच में दूरदर्शन के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आपके बीच में आऊं। मैं आप सभी को ये निवेदन करना चाहती हूँ और सबको धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि आप सब ने मेरी इस पीड़ा में जो सहयोग दिया, मेरे शुभचिंता की मेरी और मुझे शुभकामनाएं दी, उन सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। लेकिन साथ में ये भी निवेदन करना चाहती हूँ कि कोरोना महामारी की जो गाइडलाइन है उनका पूर्णतः पालन करें। उनका पालन करना ही हमारी सुरक्षा है। मैं आप सब से अपील करती हूँ कि आप इसका विधिवत पालन करें और अपने आप का ध्यान रखें। साथ ही मैं आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि सांसद कोष कोरोना महामारी के दौरान बंद हो गया था, लेकिन वर्तमान में द्वितीय दौर के दौरान भारत सरकार ने ये सांसद कोष कोरोना महामारी से निवृत्त होने के लिए हमें दिया है। मैंने जैसे ही मुझे प्राप्त हुआ और जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे संसदीय क्षेत्र के संपूर्ण प्राथमिक चिकित्सालय या उच्च प्राथमिक चिकित्सालय उन सबको कुछ सुविधाएं चाहिए, डॉक्टरों से बात की, सभी से बात की, प्रशासन से बात की कि किसको क्या चाहिए। मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि राशि प्राप्त होने के 3 दिन के अंदर अंदर मैंने ये राशि प्रत्येक प्राथमिक चिकित्सालय और प्रत्येक जिले को उपलब्ध करा दी। 8 संसदीय क्षेत्रों में 800 से भी ज्यादा कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ने के लिए जो उपकरण चाहिए वो मैंने उपलब्ध करवाए और साथ ही लगभग 1.5 करोड़ की राशि जारी की। अभी भी यदि कहीं कमी पड़ती हो
या कहीं भी और आवश्यकता हो तो मैं सभी प्राथमिक चिकित्सालय और उच्च प्राथमिक चिकित्सालय और जिला मुख्यालय के हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को भी अपील करती हूँ कि आप वर्तमान परिस्थितियों से निपट पाने के लिए, मानवता की रक्षा के लिए जो भी कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। साथ ही ये भी मैं एक बात आपको शेयर करना चाहती हूँ कि दौसा जिले को प्रधानमंत्री राहत कोष से 20 वेंटिलेटर मिले। उस 20 वेंटिलेटर के डिब्बों को 3 माह तक खोला भी नहीं, देखा भी नहीं, और कौन कौन सी ऐसी एसेसरीज थी जो उसमें पूर्ण नहीं थी उसकी जानकारी भी हमारे तक नहीं दी, और उन्हें जयपुरिया हॉस्पिटल के लिए वापस भेज दिया। राजस्थान की सरकार ने किस तरह का आदेश कैसे दे दिया कि जिले के जो आवश्यक चीजें थी, जिले के लिए जो आए हुए वेंटिलेटर थे, उनको जिले में उपयोग न करते हुए उनके अंदर कमियां निकालकर बाहर भेजना, ये चिंताजनक बात है। मैं ये कहना चाहूंगी कि क्या पूरे जिले के अंदर हमारे स्वास्थ्य कर्मियों में कोई भी भाई ऐसा नहीं था जो इस वेंटिलेटर को ऑपरेट कर सकता हो। मेरी पीएमओ से बात हुई, पीएमओ ने एक ही जवाब दिया कि यहाँ ऑपरेट करने वाला कोई नहीं। मेरी जिला प्रशासन से बात हुई, उनका भी इसी तरह का कुछ बेरुखी का जवाब मिला। मैं ये कहना चाहती हूँ आप सबके को कि इस इतनी बड़ी त्रासदी के दौरान हमारे प्राप्त किए हुए वेंटिलेटर जो इस महामारी के लिए, हमारे मरीजों के लिए, हमारी मानवता की रक्षा के लिए दिए थे, क्या आप आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, क्या पूरे जिले के अंदर कोई ऐसा डॉक्टर का प्राइवेट, चाहे प्राइवेट चिकित्सालय में काम करने वाले भाई बहनों, क्या उनको आप ट्रेनिंग नहीं दिला सकते थे? क्या उनको इस उपकरण के ऑपरेट करने की कहीं ना कहीं तो व्यवस्था होगी? क्या हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में दिए हुए वेंटिलेटर केवल दौसा जिला ही उसका उपयोग ना कर सके? ये मुझे चिंता हुई है और ये मेरे लिए बहुत दुखद बात है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह की लापरवाही, इस तरह की जो घृणित, मैं सोचती हूँ कि इस दौरान आई हुई आवश्यक सामग्री को आपने दूसरों को दे दिया। राजस्थान की सरकार ने यदि कोई ऑर्डर दिया तो उस सरकार को भी आपको जवाब देना चाहिए था कि ये दौसा जिले के लिए है, ये ट्रांसफर करने की परिस्थिति नहीं होनी चाहिए, बल्कि यही दुरुस्त करके। और उसमें भी एक बात और निकल कर आई कि 20 वेंटिलेटर आए, 16 वेंटिलेटर वापस भेजे, 4 अभी भी रखे हुए हैं। क्या आप उनको पूजा करेंगे? या आप उन वेंटिलेटर्स को ठीक करने की स्थिति में हैं? यदि उनमें किसी तरह की एसेसरीज की कमी है तो मैंने पीएमओ को बोला था कि इसके लिए और भी राशि की जरूरत पड़े तो मैं सांसद कोष से उस राशि को देने के लिए तैयार हूं। लेकिन हमारे दौसा संसदीय क्षेत्र की मानवता के लिए, हमारे दौसा जिले के मरीजों के लिए जो कोरोना से आज ग्रसित हैं, उनको इसका लाभ मिलना चाहिए था। लेकिन अफसोस है कि स्वास्थ्य कर्मी आज हमारे फ्रंट लाइन पे खड़े हुए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, वो किसी तरह से इस महामारी से ग्रसित ना हो, ताकि वो मानवता की सेवा कर सके। पर पूरे जिले के अंदर क्या एक भी ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर और इसी तरह से राजकीय स्वास्थ्य सेवाओं में काम करने वाले इस तरह के उपकरण का ऑपरेशन, इस तरह के वेंटिलेटर्स का ऑपरेशन करना, ये सब उनको आना चाहिए। कोशिश करें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ज्ञान तो अर्जित किया जाता है और मैं सोचती हूँ कि यदि जहां से भी ये सप्लाई मिली थी भारत सरकार से, प्रधानमंत्री राहत कोष से ये सप्लाई मिली, तो हमारा ये एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वहां हम लिखें, पूछें कि ये उपकरण किस तरह से प्रयोग में लिए जा सकते हैं। यदि मुझे भी एक पत्र की कॉपी मिल जाती तो शायद मैं भी इसमें मदद करती। साथ ही मैं और कहना चाहूंगी कि अब समय ऐसा आ गया है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सबको एकजुट होकर इस महामारी में एक मन बनाकर एक साथ काम करना की आवश्यकता है। हमारे स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंट लाइन पर काम करने वाले, उन सबके प्रति सहानुभूति रखते हुए हमको उन्हें सहयोग करना है। मैं चाहती तो यदि महामारी की इसमें मैं ग्रसित ना होती, पॉजिटिव ना होती, तो हॉस्पिटल में यदि मैं आती तो हॉस्पिटल का सारा स्टाफ डिस्टर्ब होता है। और ऐसी स्थिति में मैं किसी भी राजकीय चिकित्सालय में या गैर राजकीय चिकित्सालय जहां हमारे कोरोना केयर सेंटर बने हुए हैं, वहां हमारा दौड़ धूप करना,
मैं उचित नहीं समझती, क्योंकि मैं खुद ग्रसित हूं। लेकिन यदि ग्रसित ना भी होती तो भी वहां यदि जाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य कर्मी डिस्टर्ब होते हैं। मानवता के, क्योंकि नेताओं के पीछे बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत लोग इकट्ठे होकर के उनकी व्यवस्थाओं को और डामाडोल कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में मैंने ये निर्णय लिया कि मैं आप सबके साथ संवाद करूं और आप सबसे संवाद करते हुए एक ही बात कहना चाहती हूं कि हमें अब एकजुट होकर काम करना है। चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे भारत की सरकार बीजेपी की हो, या हमारी विचारधाराएं विभिन्न क्यों ना हो, हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए, मानवता की सेवा। कोरोना महामारी साधारण महामारी नहीं है। आज घर घर के अंदर इस तरह की त्रासदी है। दौसा संसदीय क्षेत्र के बहुत सारे नौजवान भी इस महामारी के दौरान काल के ग्रास बन गए हैं। उन सब के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मैं अपील करूंगी कि आप मेरी बात पर विश्वास करें, कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना करें और अपने घर में रहें। अनावश्यक भीड़ भाड़ के कार्यक्रम में सम्मिलित ना हो, यही मैं अपील करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। लेकिन पुनः एक बात कहूंगी कि इस दुख की घड़ी में हम सबको एकजुट होकर के, सबको एक मन बना करके एक दूसरे की मदद में उतर जाना चाहिए। सेडवा में लॉकडाउन के दूसरे दिन पुलिस प्रशासन की सख्ती का असर देखने को मिल रहा है। लोग घरों से कम निकल रहे हैं। जिन्हें आवश्यक कार्य हैं सिर्फ वही आज सड़क पर निकले हैं और उन सब से भी सख्ती से पूछताछ की जा रही है। लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं और लोगों को लॉकडाउन का पालन करने की गुजारिश भी की जा रही है। सेडवा में लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। कल की अपेक्षा आज उपस्थिति में बहुत हद तक सुधार देखा जा रहा है। सड़कों पर इक्का दुक्का लोग चल रहे हैं। पुलिस भी सख्ती कर रही है। अनावश्यक सड़क पर मटर गश्ती करने वाले लोगों को भी हड़का रही है और उन्हें घर जाने के लिए वार्न दे रही है। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच ग्राम पंचायत सिकंदरा में सरपंच राम अवतार सैनी द्वारा कस्बे सहित गली मोहल्ला डांडियों में पहुंचकर ट्रैक्टर में मशीन लगाकर हाइड्रोक्लोराइड का घोल तैयार कर सैनिटाइज का कार्य किया जा रहा है। सरपंच राम अवतार सैनी ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए सजगता से रहने की जरूरत है और ऐसे में बिना काम घर से बाहर न निकलें, मास्क का प्रयोग करें, साथ ही खांसी जुकाम बुखार होने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर जांच करवाएं। सरपंच राम अवतार सैनी, मेरे द्वारा गांव के अंदर गली मोहल्ले में और मार्केट के अंदर सैनिटाइजर काम किया जा रहा है और मैंने साथ ही गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति अपना ध्यान रखे, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी सुविधाएं हैं गवर्नमेंट की जो अब ट्रीटमेंट के लिए चालू कर रखी है सरकार ने, उनका भरपूर सहयोग लें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अन्य फालतू जगह पे न घूमें, बिगर काम घर से बाहर न निकलें। ग्राम पंचायत गंगासरा में हली अमावस्या पर शिव मंदिर के सामने आवारा पशुओं के लिए मिनी गौशाला खोलकर ग्रामवासियों ने आवारा पशुओं को चारा खिलाने का प्रण लिया। गोभक्त सत्यनारायण राठी ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते ग्रामवासियों ने आवारा गांवों की सेवा करने का बीड़ा उठाया, जिसकी शुरुआत हाली अमावस्या पर 51 किलो की लापसी, हरा चारा, सूखा चारा सहित गुड़ मिलाकर की गई। ग्राम पंचायत में पहले से मां आशापुरा गोपाल गोवर्धन गौशाला में 1000 के आसपास गांव की सेवा की जा रही है। गांव में हमने इस कोरोना काल में एक अभियान उठाया है कि गंगासरा में आवारा पशुओं के लिए हमने 50 किलो की लाभ भी बनाई और गायों को चराई, हरा चारा भी चराया और गंगासरा गांव में सभी वासियों ने इस आवारा पशुओं के लिए हमको 2 ट्रैक्टर चारा दिया है इस गुड़ का। और गंगासरा गांव में आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने गौशाला में भी अंगदान किया है और हमारे गंगासरा में आज ज़्यादा लोगों ने मिलकर बहुत अंगदान किया और गंगासरा गौशाला में भी कार्य चल रहा है और गंगासरा वासियों को हम सभी मिलजुल के ये काम सत्यनारायण राठी ने
समाज सेवी ने उठाया है, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। हमको सहायता और चारा चाहिए, हमको पैसों की कोई जरूरत नहीं है। चारा दो और अपने गाँव की आवारा पशुओं की ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा बने। दौसा जिले के उपखंड में मुख्यालय लालसोट पर मंगलवार को लॉकडाउन की पालना में पुलिस रेड अलर्ट दिखाई दी। लालसोट शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। कोथुन रोड पर सीमाएं सील कर पुलिसकर्मी तैनात हैं। वहीं गंगापुर रोड पर भी सीमाएं सील कर पुलिसकर्मी आने जाने वालों की बारीकी से जांच कर रहे हैं। लालसोट सीआई राजवीर सिंह राठौर ने ज्योतिबा फुले सर्किल पर लॉकडाउन की पालना में पुलिस बल के साथ कमाल संभाल रखी है। वहीं आने जाने वाले वाहनों की पुलिस जांच कर रही है और बेवजह घूमने वालों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। सीआई राजवीर सिंह राठौर ने बताया कि डोसा बाईपास बॉर्डर के गांव समेत में 24 घंटे आने जाने वालों पर पुलिस की निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं 22 सील पर चेकिंग अभियान जारी है। बड़े वाहनों को बाईपास से निकाला जा रहा है। वह लॉकडाउन की शक्ति से पुलिस पालना करवाने में जुटी हुई है। वहीं शहर में बैरिकेड्स लगाकर बड़े वाहनों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। की कोरोना गाइडलाइन है उसकी पालना में लालसोट कस्बे के हमने गाठा जो है, गाठा पे हमने एक नाका लगा रखा है, वहाँ पे सील्ड करा रखा है। इधर हमने जमात बाईपास पे नाका लगा रखा है, वहाँ पे सील्ड करा हुआ है। और गंगापुर किराए पे भी हमने नाका लगा के वहाँ पे सील्ड कर रखा है। उसके बाद यहाँ पुलिस सर्किल के ऊपर भी हम लोग नाका खड़े हुए हैं, तो पूरी व्यवस्था को चाक तक बंद कर रखा है, जिसमें मेडिकल इमरजेंसी को हॉस्पिटल्स वगैरह ये उनको परमिट कर रहे हैं। चालानी कार्रवाई भी की जा रही है इस दरमियान। हाँ, साथ में जो वायलेशन कर रहे हैं कोविड गाइडलाइन का, उनका साथ में चालान भी किया जा रहा है। आज कोई दुकानों को जो बेपरवाह लोग घूम रहे हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की? हाँ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई जारी है और लोगों को गांव में भी जाकर के हमारे गांव और हमारी जिम्मेदारी के तहत, मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी के तहत हम लोग गांव भी जाते हैं और वहाँ भी समझाइश करके पालना करवा रहे हैं और सख्ती से पालना करके लोगों को समझाइश कर रहे हैं।